अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डीएनए न्यूज और पाकिस्तान समेत दुनिया भर की खबरों के साथ मैं हूं आदिया नाज। वफाकी वजीर कानून और इंसाफ बैरिस्टर फरोग नसीम ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद अब वो सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत जस्टिस काजी फायज ईसा रेफरेंस में वफाक की नुमाइंदगी करेंगे। PIA तैयारा हादसे की तहकीकात करने वाली गैर मुल्की माहिरीन की टीम वापस फ्रांस रवाना हो गई है। एयरबस कंपनी के माहिरीन की 11 रुकनी टीम 26 मई को फ्रांस से कराची पहुंची थी। गैर मुल्की टीम ने अपने क़याम के दौरान जाए वक़्वा से तमाम ज़रूरी शवाहिद इकट्ठे कर लिए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने गिला किया है कि लोग कोरोना टेस्ट करने में इतना ताउन नहीं कर रहे जितना होना चाहिए। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि हमने कोरोना वायरस के रोज़ाना की बुनियाद पर 6600 टेस्ट की गुंजाइश कर दी है, उसके बावजूद लोग संजीदा नहीं। कराची में बल्दियाती निज़ाम पर सवालात उठ गए। मुख्तलिफ इलाकों में कचरा कुंडी के ढेर और सीवरेज का निज़ाम शहरियों के लिए वबाल जान बन गया है। जिला कोरंगी में कायम कब्रिस्तान सीवरेज के पानी की जद में आ गया, जिस पर इलाका मकीन सख्त नाला है। समुंदरी से अफसोसनाक खबर दें, जहां थाना मुरीदवाला के इलाके में तेज रफ्तार कार की टक्कर से जख्मी होने वाला पाक आर्मी का जवान चल बसा। पाक फौज का जवान शहबाज 11 रोज कबल शदीद जख्मी हुआ था। खानेवाल में पुल रंगों के करीब तेज रफ्तार बस मोटरसाइकिल सवार को बचाते हुए उलट गई, जिसके नतीजे में 6 अफराद जाँ बहक और 30 जख्मी हो गए। जख्मियों और लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कांगड़ खडरों में अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां 2 मजदूर जेर तामीर पेट्रोल पंप की छत से गिरकर जाँ बहक हो गए। हादसे का शिकार होने वाले मजदूर जेर तामीर पंप पर मजदूरी का काम करते थे। टंडो आदम शहर में साबिका तालिका नाजिम गुलाम मुर्तजा जुनेजो ने कोरोना वायरस की वबा के दौरान अवाम उन्नास के लिए काम करने पर बल्दिया के तमाम मेंबरान और आला अफसरान की हौसला अफजाई करते हुए टीमों को खिराज तहसीन पेश किया है। डिप्टी कमिश्नर लसबेला डॉक्टर वकार हसन चीमा की खुसूसी हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर हब रूहाना गुल काकड़ की जेर निगरानी फ्लैग मार्च किया गया, जिसमें दीगर हुकाम के साथ लेविस फोर्स और पुलिस की भारी नफरी ने शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर शेखुपुरा गाजी मोहम्मद सलाहुद्दीन की हिदायत पर तमाम पुलिस अफसरान और जवानों ने कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए जिले भर के तमाम थानों, पुलिस चौकियों, पुलिस लाइन और दफातर में जरासीम कुश स्प्रे किया। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल हारूनाबाद के डॉक्टर की मुबैना गफलत और लापरवाही से मोहम्मद खालिद नामी शख्स जान की बाजी हार गया। लवाहिकीन ने लाश अस्पताल के बाहर रखकर शदीद एहतजाज करते हुए आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। गुजरांवाला थाना मॉडल टाउन के इलाके में गैपको के मुलाजिमीन की गुंडागर्दी। मामूली झगड़े पर गैपको के मुलाजिमीन ने मोबाइल मार्केट मॉडल टाउन दुकानदारों पर डंडों और कुल्हाड़ों से हमला कर दिया। कश्मीर बॉर्डर पर शहीद होने वाले फौजी जवान काशिफ जट की नमाज जनाजा चक नंबर 23 जमड़ाव के कब्रिस्तान में फौजी एजाज के साथ अदा कर दी गई है। शहीद के जस्ते खाकी को कौमी परचम में लपेटा गया था। उकाड़ा जनरल बस स्टैंड में नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक, 2 शदीद जख्मी हो गए। शदीद फायरिंग से मुसाफिरों में खौफ और हरास फैल गया। DPO उमर सईद मलिक ने वाक़े का नोटिस लेकर मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के अहकाम जारी कर दिए। टंडो भागो प्रेस क्लब के सामने कूली बरादरी ने जाड़ा बरादरी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया और इंसाफ का मुतालबा किया है। कूली बरादरी ने इल्जाम आयद किया है कि पुलिस के साथ मिलकर इलाके के दीगर अफराद ने उनके घरों पर हमला किया है। सजावल में मुबैना तौर पर लापता होने वाले नौजवान को कत्ल करके लाश गड़ा खोद कर दबा देने का इंकशाफ हुआ है। कत्ल होने वाले नौजवान के ओरसा ने अगवा का मुकदमा थाना सजावल में दर्ज करवा रखा था। बहावल नगर चक मदरसे के रिहायशी मुनीर जोया को सूदखोरों के खिलाफ सोशल मीडिया पर आवाज उठाना महंगा पड़ गया। मुखालिफिन ने मुनीर जोया पर हमला कर दिया। पुलिस ने मुल्ज़मान की तलाश शुरू कर दी है। देखिए मलिक आसिफ रजा की रिपोर्ट। खानका डोगरा में महकमा हाईवे की मिली भगत ने करप्शन के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। लाहौर रोड पर चंद माह पहले तीसरी बार बनने वाली पुली टूट गई। निकासियाब का निजाम ठप, हादसात और ट्रैफिक जाम भी मामूल बन गया है। शहरियों ने अरबाब इख्तियार से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। सिंध में गैर कानूनी जाली डोमिसाइल और PRC बनाने वाले ऑफिसरों के खिलाफ रेती में एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में समाजी वर्कर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मदीना मुनव्वरा में मरहलावार 5 वक्त की नमाज की अदायगी के लिए मस्जिद नबवी को खोल दिया गया।
کارکنان اور انتظامیہ نے تمام دروازوں کی صفائی سینیٹائزنگ کے عمل کو مکمل کر لیا۔ سعودی عرب میں تعینات پاکستانی سفیر راجہ علی اعجاز کے نامناسب رویے اور مایوس کارکردگی پر سوالیہ نشان اٹھ گیا۔ اوورسیز پاکستانی کمیونٹی نے سوشل میڈیا پر کیمپین چلا دی، پاکستانی سفیر کو فی الفور تبدیل کرنے کا مطالبہ۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی جارحیت جاری ہے، مزید 3 نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا۔ اسی طرح 3 دن میں شہید ہونے والے نوجوانوں کی تعداد 5 ہو گئی۔ حکومت پاکستان کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں تو کمی کر دی گئی، لیکن اس کے باوجود عوام روزمرہ کی اشیاء کی قیمتوں میں کمی سے محروم ہیں۔ اور قومی کرکٹ ٹیم کے بالنگ کوچ وقار یونس کا کہنا ہے کہ کورونا وائرس کرکٹ کے رنگ پھیکے کر دے گا، کھلاڑیوں کو اب نئی روایات اور قوانین کا عادی ہونا پڑے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل ہوگی اس بریک کے بعد۔ وفاقی وزیر قانون اور انصاف بیرسٹر فروغ نسیم عہدے سے مستعفی ہو گئے ہیں۔ وہ سپریم کورٹ میں زیر سماعت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ریفرنس میں وفاق کی نمائندگی کریں گے۔ بیرسٹر فروغ نسیم نے کہا ہے کہ وزیر اعظم کی درخواست پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس میں بطور وکیل پیش ہوں گا۔ کیس میں وفاق کی نمائندگی کروں گا اور اسی لیے میں نے وزیر قانون کی حیثیت سے استعفیٰ دیا ہے۔ وزیر قانون کی حیثیت سے میں نے ہمیشہ قرآن، حدیث اور آئین میں پاکستان کی روشنی میں فیصلے کیے۔ میں نے کبھی ایسا کوئی کام نہیں کیا جو قانون کی حکمرانی کے منافی ہو۔ بیرسٹر فروغ نسیم کا کہنا تھا کہ میری کسی بھی فرد، جج، بار کونسل یا وکیل کے ساتھ کوئی ذاتی مخالفت نہیں ہے، یہاں تک کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ بھی کوئی ذاتی مخالفت نہیں ہے۔ میں معزز عدالت میں معاونت کے لیے صرف ایک وکیل کی حیثیت سے حاضر ہوں گا۔ طیارہ حادثے کی تحقیقات کے لیے ایئر بیس کمپنی کے ماہرین پر مشتمل 11 رکنی ٹیم 26 مئی کو فرانس سے کراچی پہنچی تھی۔ فرانسیسی ٹیم کے ارکان کراچی ایئرپورٹ سے خصوصی پرواز AIB 1889 کے ذریعے فرانس روانہ ہوئے۔ غیر ملکی ٹیم نے اپنے قیام کے دوران جائے وقوع سے تمام ضروری شواہد اکٹھے کیے اور رن وے کا بھی معائنہ کیا۔ فرانسیسی ٹیم اپنے ہمراہ دیگر شواہد کے ساتھ فلائٹ ڈیٹا ریکارڈ اور کاکپٹ ریکارڈ بھی ساتھ لے گئی ہے، جنہیں ایئر بس کے ہیڈ کوارٹر میں ہی ڈی کوڈ کیا جائے گا۔ فلائٹ ڈیٹا ریکارڈر اور کاکپٹ وائس ریکارڈر کی ڈی کوڈنگ سے تباہی سے قبل پرواز میں ہونے والی گفتگو سامنے آئے گی۔ انہی شواہد کی روشنی میں طیارہ حادثے کی حتمی رپورٹ تیار کی جائے گی۔ کراچی میں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے کنٹری ڈائریکٹر ڈاکٹر پلیتھا ماہیپالا نے ملاقات کی۔ WHO کے نمائندوں نے سندھ حکومت کی کورونا وائرس کے خلاف پالیسی کی تعریف کرتے ہوئے زور دیا کہ نہ صرف سندھ بلکہ پورے ملک میں مقامی منتقلی کو روکنا ضروری ہے۔ دوران ملاقات مراد علی شاہ نے کہا کہ ہم نے کورونا وائرس کے روزانہ کی بنیاد پر 6600 ٹیسٹ کی گنجائش کر دی ہے، لیکن لوگ ٹیسٹ کروانے میں اتنا تعاون نہیں کر رہے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ڈاکٹرز، نرسز اور دیگر طبی عملہ محفوظ رہے۔ ہمارے ڈاکٹرز ٹھیک رہیں گے تو دوسروں کی زندگی بچا سکیں گے۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ کراچی میں 2 اسپتالوں میں تشدد ہوا، جس میں انتظامیہ کو واضح ہدایت دی گئی ہے کہ اسپتالوں میں کسی قسم کی توڑ پھوڑ یا ڈاکٹروں کو ہراساں کرنا برداشت نہیں کیا جائے گا۔ کراچی سے گل اشتیاق اوان کی رپورٹ کے مطابق کورنگی نمبر 1 نورانی بستی میں واقع پہاڑی والے بابا قبرستان کے باہر سیوریج لائن ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، جس کے باعث گندا پانی قبرستان کے اندر داخل ہو رہا ہے۔ اہل علاقہ کو میت لے جانے اور دفن کرنے میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ یہ قبرستان پورے ضلع کورنگی کا مشترکہ قبرستان ہے، مگر افسوس کہ کسی بلدیاتی نمائندے نے سیوریج لائن کو ٹھیک کرنے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ آخری آرام گاہ بھی سیوریج کے پانی اور گندگی سے نہ بچ پائی۔ سندھ گورنمنٹ سے میری یہ اپیل ہے کہ یہ آخری مقام ہے قبرستان کا، یہاں پہ لوگ آتے ہیں، یہاں پہ روڈ پہ اتنا گندا پانی جمع ہے کہ لوگوں جنازہ لے کر آنے جانے والوں کو اتنی پریشانی کا باعث، پیدل والے نہیں آ سکتے تو جنازہ کیا لے کر آئیں گے۔ جیسے کہ نماز جنازہ لے کے آئے ہیں تو یہاں بہت زیادہ پانی جمع ہوا، گندا گٹر کا سیوریج کا نظام بہت خراب ہے، تو میری اعلیٰ قوم سے یہ ریکویسٹ ہے کہ یہاں کا نظام تھوڑا اچھا کریں۔ بہت زیادہ لوگ پریشان ہوتے ہیں، نماز جنازہ کو پیدل لے کے آنا پڑتا ہے، تقریباً 2 کلومیٹر دور پیدل چلنا پڑتا ہے۔ اہل علاقہ نے ارباب اختیار سے سیوریج لائن جلد مرمت کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ فیصل آباد سے ہمارے نمائندے محمد حمزہ کی رپورٹ کے مطابق سمندری میں چند روز قبل نامعلوم کار سوار کی ٹکر سے پاک آرمی کا جوان شدید زخمی ہو گیا تھا، جو زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گیا۔ پاک آرمی کے نوجوان شہباز کی تدفین آج ان کے آبائی گاؤں میں فوجی اعزاز کے ساتھ کر دی گئی۔ اس موقع پر پاک آرمی کے افسران اور اہل علاقہ نے شرکت کی۔ پولیس نے نامعلوم کار سوار کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔
खानेवाल से राहील अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक शकरगढ़ से बरास्ता मुल्तान बहावलपुर जाने वाली तेज रफ्तार बस जब खानेवाल रंगों पुल के करीब पहुंची तो मोटरसाइकिल सवार को बचाते हुए उलट गई, जिसके नतीजे में 6 अफराद मौके पर जान बहक और 30 जख्मी हो गए। वाकये की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीमें भी मौके पर पहुंच गईं और बस की बॉडी को काट कर जान बहक और जख्मी मुसाफिरों को निकाला। जान बहक और जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल खानेवाल और निश्तर अस्पताल मुल्तान मुंतकिल कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर जहीर अब्बास शिराजी ने महकमा सेहत को जख्मी मुसाफिरों को तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत की है। जान बहक होने वाले मुसाफिरों में मर्द, खवातीन और बच्चे शामिल हैं, जिनका ताल्लुक सियालकोट, नारोवाल, शकरगढ़, गुजरांवाला, शेखुपुरा, मुल्तान और बहावलपुर से बताया जाता है। मोहम्मद ज़ीशान राही की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों मजदूर ज़ेरे तामीर पेट्रोल पंप की छत पर सोए हुए थे कि अचानक आसमानी बिजली और गिरज चमक के खौफ से छलांग लगा दी, जिसकी वजह से दोनों मजदूर मौके पर ही दम तोड़ गए। जान बहक होने वाले मजदूरों का ताल्लुक जिला बदीन के इलाके मातली से है। दोनों मजदूरों की शनाख्त मोहम्मद इकबाल और अल्लाह वरायो के नाम से हुई है। हादसे का शिकार होने वाले मजदूर ज़ेरे तामीर पंप पर मजदूरी करते थे। सांगड़ से मोहम्मद ज़ीशान राही की रिपोर्ट के मुताबिक साबिका नाजिम गुलाम मुर्तजा जुनेजो ने बल्दिया के तमाम मेंबरान और आला अफसरान की अवाम उन्नास के लिए बेलौस खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया और इनकी हौसला अफजाई के लिए एक तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें कोरोना वायरस के खिलाफ काम करने वालों को सिंध की मशहूर रिवायती सकाफत अजरक का तोहफा पेश किया गया। इस दौरान मुख्तलिफ शोबाहाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर लसबेला डॉक्टर वकार हसन चीमा की खसूसी हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर हब रूहाना गुल काकड़ की जेर निगरानी इलाकाई इंतजामिया, लेविस फोर्स और पुलिस की भारी नफरी ने फ्लैग मार्च किया। फ्लैग मार्च में SOPs के तहत दुकानों को सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक खोलने के अहकामात पर सख्ती से अमल दरामद, मास्क, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल जरूरी करार दिया गया। हब की मेन शाहराह से शहर की मुख्तलिफ गलियों में फ्लैग मार्च किया गया। फ्लैग मार्च का मकसद SOPs और दफा 144 पर सख्ती से अमल दरामद करवाना है। शेखुपुरा से मलिक अब्दुर्रहमान की रिपोर्ट के मुताबिक शेखुपुरा में एहतियाती तदबीर के पेश नजर हिफाजती इकदाम करते हुए जिला भर के तमाम थाना जात, पुलिस चौकियों, पुलिस लाइन और दफातर में जरासीम को क्लोरीन स्प्रे करने का अमल शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा थानों में हैंड वॉश और सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल यकीनी बनाया गया। पहले मरहले में पुलिस लाइन और थाना एडविन में क्लोरीन स्प्रे किया गया। DPO शेखुपुरा ने कहा कि कोरोना वायरस जैसे मोजी वबा से निमटने के लिए जिला पुलिस हमें वक्त तैयार है। जिला भर के तमाम थानों, पुलिस के दफातर में कोरोना वायरस से बचाव के स्प्रे के साथ साथ दीगर हिफाजती इंतजामात को यकीनी बनाया गया है। आवाम से इस्तदा है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए घरों तक महदूद रहें, कहीं भी बिला जरूरत जाने की जरूरत नहीं है। शेखुपुरा पुलिस मुश्किल की इस घड़ी में आवाम के शाना बशाना खड़ी है। अरशद अली गौरी की रिपोर्ट के मुताबिक हारूनाबाद के नवाही गांव 55 4R के करीब ट्रैक्टर ट्राली की मोटरसाइकिल को टक्कर के नतीजे में मोटरसाइकिल सवार 32 साला मोहम्मद खालिद जख्मी हो गया था। लवाहिकीन के मुताबिक जख्मी हालत में मोहम्मद खालिद को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल हारूनाबाद लाया गया, जहां इमरजेंसी में ड्यूटी पर मामूर डॉक्टर काशिफ अदील अपना मोबाइल देखने में मगन रहे। हमारे बारहा कहने पर हमारे मरीज को चेक न किया गया। तकरीबन 30 मिनट तक हमारा मरीज जख्मी हालत में तड़पता रहा, लेकिन डॉक्टर काशिफ अपने मोबाइल में मसरूफ रहे। इसी दौरान मरीज जख्मों की ताब न लाते हुए मौत के मुंह में चला गया। हमारे मरीज की मौत का जिम्मेदार कसाई डॉक्टर काशिफ अदील है, जो इंसानी मसीहा के रूप में कसाई है। हमारा आला हुकाम से मुतालबा है कि इस दरिंदा सिर्फ डॉक्टर को फिलफौर बरतरफ किया जाए और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। गुजरांवाला से हमारे नुमाइंदे कैसर नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक थाना मॉडल टाउन के इलाके गैपको के मुलाजमीन ने मोबाइल मार्केट मॉडल टाउन दुकानदारों पर डंडों और कुल्हाड़ों से हमला कर दिया। गैपको के 2 मुलाजमीन ने लाइन ठीक करते हुए मोबाइल मार्केट एसोसिएशन के CCTV कैमरे की लाइनें काट दी, जिस पर झगड़ा हुआ, जिसके नतीजे में वापडा एहलकारों ने 2 दुकानदारों राना अनवर और उमर शेख को जख्मी कर दिया, जिन्हें DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। झगड़े के बाद गैपको ने मॉडल टाउन मोबाइल मार्केट की लाइट ऑफ कर दी। इस सिलसिले में वापडा हुकाम ने किसी भी किस्म का कोई मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया है। मोहम्मद ज़ीशान राही की रिपोर्ट के मुताबिक नमाज जनाजा में कर्नल हमीद शाह, फौजी अफसर माज मुख्तार कारिंजो, इमदाद साल SHO संझोरो और अहले इलाका ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शहीद के जस्दे खाकी को पाक आर्मी के जवानों ने सलामी देते हुए सपुर्द खाक किया। इस मौके पर हर आंख अश्कबार थी। शहीद के वरसा ने अपने बेटे की शहादत पर फख्र करते हुए कहा, काशिफ जट नौजवान बहादुर सिपाही था, मुल्क कौम की हिफाजत करते हुए अपनी जान की कुर्बानी दे दी।
इश्तियाक अहमद जट की रिपोर्ट के मुताबिक उकाड़ा में जीटी रोड पर वाक़े जनरल बस स्टैंड में नामालूम अफराद की जानिब से फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में एक शख्स मौके पर जाँ बहक और 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। मुल्ज़मान फायरिंग के बाद फरार हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई। रेस्क्यू ने जख्मियों को तशवीशनाक हालत में इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करते हुए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहाँ एक और जख्मी शख्स जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। जाँ बहक अफराद की शनाख्त अशरफ और एजाज के नाम से हुई है। जख्मियों में शाहिद बशारत शामिल है। लारी अड्डा में शदीद फायरिंग के बाद मुसाफिरों में खौफ व हिरास फैल गया। वाक़े का डीपीओ उकाड़ा उमर सईद मलिक ने नोटिस लेकर मुल्ज़मान की फौरी गिरफ्तारी के लिए मुत्तल्लिका पुलिस को अहकामात जारी कर दिए हैं। टंडोबागो से अल्लाह बख्श काहत्यार की रिपोर्ट के मुताबिक टंडोबागो के गांव अहमद जाड़ो के सामने सरकारी जमीन पर गुज़िश्ता 50 बरसों से बसे कोल्ही बरादरी के अफराद ने पुलिस एहलकार समेत दीगर अफराद के खिलाफ प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया और इल्जाम आयद करते हुए कहा कि 50 से जायद असलहा बरदार अफराद ने उनके घरों पर हमला करके मंदिर में लगे कीमती दरख्त और कांटों के दरख्त से बनी 4 दीवारी को भी हटा दिया है। उनका मजीद कहना था कि वो सरकारी जमीन पर गुज़िश्ता 50 बरसों से आबाद हैं, लेकिन बासर अफराद उन्हें वहाँ से घर बदर करना चाहते हैं। केस अदालत में ज़ेरे समात है। एहतजाज करने वालों ने एसएसपी बदीन से मुतालबा किया कि बासर अफराद उन्हें वहाँ से घर खाली करवाने के लिए दबाव डाल रहे हैं और जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं, जबकि सारे मामले का मुकदमा अदालत में ज़ेरे समात है। एहतजाज करने वालों ने एसएसपी बदीन से मुतालबा किया कि उन्हें पुलिस एहलकार समेत दीगर मुल्ज़मान से तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। दूसरी जानिब जाड़ा बरादरी के अफराद ने टंडोबागो प्रेस क्लब में सहाफ़ियों को बताया कि कोल्ही बरादरी कब्जा माफिया के कहने पर जमीन पर कब्जा करना चाहती है। उन्होंने जमीन के कागजात दिखाते हुए कहा कि ज़रई इराज़ी हमारे ही है, हम कभी हथियाने नहीं देंगे। सजावल से इरफान यूसुफ थेम की रिपोर्ट के मुताबिक 21 रोज कबल सजावल के शहर बेलो से गुम होने वाले कादो कोडारियो नामी शख्स की गुमशुदगी का मुअम्मा सजावल पुलिस ने हल कर दिया है। मुबैना तौर पर लापता होने वाले नौजवान को कत्ल करके लाश गड्ढा खोद कर दबा दी गई थी। मुबैना तौर पर कत्ल होने वाले नौजवान के वर्सा ने अगवा का मुकदमा थाना सजावल में दर्ज करवाया था। एसपी सजावल सुहाई अजीज टालपुर का कहना है कि पुलिस ने शक की बुनियाद पर 2 मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया था। मुल्ज़मान ने एतराफ कर लिया है कि हमने जाती तनाज़े पर कादो कोडारियो को कत्ल करके लाश को दफन कर दिया था। एसपी सजावल ने कहा कि पुलिस ने मेडिकल बोर्ड की तश्कील के लिए अदालत से रुजू किया है। गिरफ्तार मुल्ज़मान में अली अकबर और अब्दुल गफ्फार शामिल हैं। कत्ल से मुतालिक मजीद तफ्तीश जारी है। जी बिल्कुल, तफसीलात के मुताबिक मुनीर जोया चक मदरसा अपनी रहाइशगाह पर मौजूद था कि अचानक दरवाज़ा पर दस्तक हुई। मुनीर जोया ने दरवाज़ा खोला तो बाहर ज़ैशान राठौर और दीगर अफराद मुसल्लह पिस्टल मौजूद थे। इन्होंने मुनीर जोया पर हमला कर दिया और पिस्टल का बट मुनीर जोया के बाजू पर मारा, जिससे शहरी के बाजू पर गहरी चोट लग गई। अहले इलाका के आने पर मुसल्लह मुल्ज़मान धमकियां देते हुए फरार हो गए। शहरी ने मौका पर पुलिस को इत्तला कर दी। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर मुल्ज़मान के खिलाफ FIR दर्ज करते हुए तलाश शुरू कर दी। नुमाइंदा फारूकाबाद आसिफ अली की रिपोर्ट के मुताबिक खानका डोगरा में जीटी रोड पर ज़रई तरक्याती बैंक के सामने तीसरी बार बनने वाली पुली ठेकेदार और महकमा हाईवे की मुबैना मिली भगत से करप्शन की नजर होकर चंद दिन बाद ही टूट गई। पुली को टूटे हुए कई माह गुजर चुके हैं, मगर अभी तक इसकी तामीर नौ का काम शुरू नहीं किया जा सका, जिससे हादसात और ट्रैफिक जैम रोज का मामूल बन चुका है। जबकि दूसरी जानिब नकासी आब के निजाम भी मुतासिर हो रहा है। शहरियों ने अरबाब इख्तियार से इस करप्शन का नोटिस लेने और पुली की तामीर नौ का मुतालबा किया है। निजामुद्दीन शर की रिपोर्ट के मुताबिक सिंध में जाली डोमिसाइल बनाने वालों ऑफिसरों के खिलाफ मीर जहांगीर खान शर की क़यादत में एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें सियासी समाजी शख्सियात ने शिरकत की। रैली में सिंध में बाहर वाले लोगों की आबादकारी और बैरूनी सूबों को जाली डोमिसाइल PRC बना के गैर कानूनी तयनात करने के खिलाफ एहतजाज में अमजद अली शर, आमिर अली शर, इरशाद शर, गुलजार चाचड़, सियासी समाजी सोशल वर्कर्स और शहरियों ने शिरकत की। जद्दा से जहांगीर खान की रिपोर्ट के मुताबिक मस्जिद नबवी को 5 वक्त की नमाज की अदायगी के लिए खोल दिया गया है। इस सिलसिले में कारकुनार और इंतजामिया ने तमाम दरवाजों की सफाई सैनिटाइजिंग के अमल को मुकम्मल कर लिया है। नमाजियों को अपने अपने जाए नमाज लाने और वजू अपने घरों से करके आने की हिदायत की गई है। साथ ही सऊदी अरब के दूसरे शहरों की मसाजिद में भी नमाजें बाजमात शुरू कर दी गई हैं।
हमारे नुमाइंदे जहांगीर खान की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब में मुस्तकिल सफीर राजा अली एजाज की कारकर्दगी और कम्युनिटी के मसाइल को बरवक्त हल न करने पर ओवरसीज पाकिस्तानियों ने सोशल मीडिया पर कैंपेन चला दी और हुकूमत पाकिस्तान से सफीर की तब्दीली का मुतालबा कर दिया। मुख्तलिफ पोस्टों पर लिखा गया कि जब भी पाकिस्तान पर बुरा वक्त आता है, ओवरसीज हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़े होते हैं। अभी ओवरसीज पाकिस्तानियों पर बुरा वक्त आया तो सऊदी अरब में पाकिस्तानी सफीर राजा अली एजाज ने कम्युनिटी के मसाइल के हल के बजाय मोबाइल कॉल रिसीव करना भी गवारा नहीं किया, जबकि रियाद सिफारत खाना टेलीफोन पर भी कॉल रिसीव नहीं करता। हम जाएं तो कहां जाएं? पाकिस्तानी बेरोजगार होकर राशन तक से महरूम हैं। फ्लाइट्स के टिकट्स भी महंगे दामों फरोख्त हो रहे हैं। जो पाकिस्तानी सऊदी अरब में वफात पा चुके हैं, उनकी डेड बॉडीज भी पाकिस्तान भेजने के लिए कोई खातिर ख्वाह इकदाम नहीं किए जा रहे। जबकि मदीना मुनव्वरा में पाकिस्तानियों की सहूलत के लिए बनाया गया पाकिस्तानी हाउस में तैनात अमला भी गायब हो गया। हाउस को बंद करके बाहर नोटिस लगा दिया गया है कि मुताल्लिका नंबर पर राब्ता करें, लेकिन राब्ता करने पर कोई जवाब नहीं दिया जाता। मदीना मुनव्वरा समेत सऊदी अरब भर में हजारों की तादाद में पाकिस्तानी अपने मुल्क जाना चाहते हैं, लेकिन कोई रहनुमाई करने वाला नहीं। और सोशल मीडिया पर सैकड़ों अफराद ने पोस्टें लगाकर एहतजाज करते हुए वजीर आजम इमरान खान से इस्लाह अहवाल का मुतालबा किया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक काबिज भारतीय फौज ने जन्नत नजीर वादी के जिले राजौरी में दाखिली और खारजी रास्तों को बंद करके सर्च ऑपरेशन किया और घर घर तलाशी के दौरान बदतरीन बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी की। काबिज भारतीय फौज ने सर्च ऑपरेशन के दौरान जुल्म और बर्बरियत की इंतहा करते हुए 3 कश्मीरी नौजवानों को गोलियां मारकर शहीद कर दिया। भारतीय फौज ने शहीद होने वाले नौजवानों को दहशतगर्द साबित करने की भोंडी कोशिश की। इलाका मकीनों ने काबिज भारतीय फौज की जारियत के खिलाफ शाहराह ब्लॉक करके शदीद एहतजाज किया और लाशें लवाहिकीन के हवाले करने का मुतालबा किया है। यानी शाहिदीन का कहना था कि नौजवान निहत्थे और मासूम थे, जिन्हें जाली मुकाबले में कत्ल किया गया। यकम मार्च से मुल्क में पेट्रोल और डीजल कीमत में तकरीबन 36% कमी हो चुकी है और गुज़िश्ता रोज जारी किए गए एलामिये के बाद पेट्रोल की कीमत में फी लीटर 7 रुपए 6 पैसे कमी होकर नई कीमत 74 रुपए 52 पैसे फी लीटर हो गई है। इसके बावजूद ट्रांसपोर्ट किराए कम हुए, न आटा दाल चावल गोश्त की कीमतें नीचे आई। इससे मुतालिक साबिक सदर KCCI हारून उगार ने कहा है कि दालों की आलमी कीमत 30% तक कम हुई है, लेकिन पाकिस्तान में कोई कमी नहीं हुई। खुश्क दूध की कीमत में 3,400 से $2,300 कमी का भी असर नहीं आया। यहाँ तक कि ट्रांसपोर्टर्स ने किराए भी कम नहीं किए। अब्दुल हफीज शेख का कहना था कि मुल्क में गंदम, चीनी और चावल के वाफिर ज़खायर मौजूद हैं। उनका कहना था कि वजीर आजम इमरान खान ने 2 मई 2020 को मुल्क के तमाम चीफ सेक्रेटरीज को हुक्म दिया था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फायदा आवाम तक पहुँचाया जाए। या तो चीफ सेक्रेटरीज ने वजीर आजम का हुक्म सुना नहीं या समझा नहीं। ताजरों और आवाम का कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत पर अरबों रुपए टैक्सों में कमी का असर आवाम को मुंतकिल नहीं हो रहा। उधर रहनुमा गुड्स ट्रांसपोर्टर्स मलिक शबर कहते हैं कि कम कारोबार और मुस्तकिल लागत के सबब किराए कम नहीं किए गए। उनका कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी तो हो गई, लेकिन हमें ड्राइवर्स को तनख्वाहें भी देना है, लिहाजा मौजूदा सूरत में किराए में कमी नहीं की जा सकती। वकार यूनुस ने कहा है कि कोरोना वायरस की वजह से हर खेल बुरी तरह मुतासिर हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा फर्क क्रिकेट पर पड़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसमें बॉल एक हाथ से दूसरे हाथ जाती है और बॉलर जिसे अपने थूक और पसीने से चमकाते भी हैं। उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा झटका तो क्रिकेट को लगेगा, इसके रंग फीके पड़ जाएंगे। ग्राउंड में कामयाबी के बाद जश्न मनाना ही खेल का असल हुस्न है, लेकिन अब बॉलर्स विकेट लेकर हाई फाइव नहीं करेंगे, सरों पर हाथ नहीं फेरेंगे या बैट्समैन सेंचुरी बनाकर एक दूसरे के गले नहीं मिलेंगे तो ये एक बड़ा धचका है। वकार यूनुस का कहना था कि क्रिकेट में बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत होगी, क्योंकि जरा सी लापरवाही नुकसान का बायस बन सकती है। थूक से गेंद को ना चमकाने की तजवीज है, इस पर अमल करना पड़ेगा। इसके लिए बॉलरों को आदी भी होना पड़ेगा, लेकिन समझता हूं कि इसका कोई और हल निकालना होगा, क्योंकि पहले ही बैट्समैनों को ज्यादा फायदा हासिल है। बैट और बॉल में तवाजुन कायम रखना होगा। बॉलिंग कोच ने मजीद कहा कि बॉल को डिसइंफेक्ट करने की बात हो रही है, तो इससे बॉलरों को नुकसान और बैट्समैनों को फायदा होगा। बॉल जब स्विंग नहीं होगा तो खेल का तवाजुन खराब होगा। खबरों में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dnnpark.com। हमारे साथ रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।